हेलो डिफेंस लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप कि सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सबका BRX न्यूज़ पॉइंट की एक और लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे सीक्रेट और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑरा के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक स्टेल्थ UCAC बॉम्बर तैयार कर रहा है जिसका नाम है घातक। अब इस हथियार को इतना खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें उस टेक्नोलॉजी का यूज होगा जो आज के समय पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के ही पास है, और वो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिस पर आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट के इतिहास के बारे में। दरअसल ये प्रोजेक्ट साल 2009 में शुरू किया गया था और इसके लिए $3.3 मिलियन का बजट पेश हुआ, जिसके बाद DRDO यानी भारतीय रक्षा और विकास अनुसंधान एवं ADI यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस पर काम शुरू कर दिया। और साल 2017 में इस प्रोजेक्ट के लिए $35 मिलियन का एक और बजट पेश किया गया और इस प्रोजेक्ट को दो फेज में बांटा गया, पहला फेज 1 और दूसरा फेज 2। फेज 1 में एक छोटा ड्रोन तैयार करने की योजना बनाई गई ताकि उससे उड़ान परीक्षण किया जा सके, और दूसरे फेज में घातक बॉम्बर को पूरी तरह से तैयार करके दुनिया के सामने रखा जाए। अब पहले फेज में ड्रोन की उड़ान का परीक्षण 1 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक कर लिया गया था, जिसमें स्विफ्ट ड्रोन का यूज किया गया था। और ये घातक ड्रोन का ही एक छोटा वर्जन है जिसे सिर्फ परीक्षण के लिए ही बनाया गया था। और जहां तक बात है कि इसका फेज 2 कब तक बनकर तैयार होगा, तो DRDO के अनुसार साल 2025 तक घातक UCAV को सफलतापूर्वक बनाकर इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर इस ड्रोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, और इस टेक्नोलॉजी से बना कोई भी लड़ाकू विमान या ड्रोन कभी भी रडार की पकड़ में नहीं आता है। अब DRDO का ये भी कहना है कि इसकी शेप इसे 70% तक रडार से सेफ रखती है और बाकी का बचा 30% काम इसकी स्टेल्थ बॉडी कर देती है। इसके अलावा ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में भी सक्षम है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट स्पीड क्या होगी, पर कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये 1.2 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगा। और तो और भारत के इस बॉम्बर में दोनों तरह के सिस्टम भी होंगे, यानी कि इसे पायलट भी कंट्रोल कर सकता है और इसे कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे जान माल का खतरा कम हो जाएगा। अब अगर इस ड्रोन को हम साल 2025 तक तैयार कर लेते हैं तो भारत का नाम दुनिया के कुछ गिने चुने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भारत अभी के समय सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर भारत की DRDO या कोई अन्य संस्था लगातार कार्य कर रही है, और अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 24, 25 और 26 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। और भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए ये 3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन वर्षों में भारत दुनिया के सामने अपने उन हथियारों का प्रदर्शन करेगा जिन्हें बनाने के लिए हमारी संस्थाएं पिछले कई दशकों से मेहनत कर रही हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।